तो गाइज हम हॉस्पिटल तो पहुंच गए हैं, 10:30 बज गया है। बहुत दिक्कत के बाद मैं लाई इसको, मेरे पूरे हाथों में दर्द हो गया इसको होल्ड करते हुए। तो गाइज आज भी इसको हॉस्पिटल ले जा रही है मम्मी। कल तो एक नॉर्मल क्लिनिक पे ही ले गए थे, क्लिनिक टाइप का ही था वो। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगाली करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइज चलिए करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत, जो हो रही है मेरी सुबह की 8:30 बजे। और आज अभी तक का काम केवल बंगाली जी के लिए थोड़ा सा नाश्ता बना है। बंगाली जी चले गए हैं ड्यूटी, आज है सैटरडे, नुपुर की भी छुट्टी है। और आज अभी तक कुछ काम भी नहीं हुआ, नहाना धोना मंदिर पाठ पूजा कुछ नहीं हुआ। और उसका मेन कारण है मेरा डॉगी। जैसे आपने मेरे कल के ब्लॉग में देखा कि हमारा जो स्ट्रीट डॉग है, मतलब यही गली का डॉग है, लेकिन बचपन से यहीं पे पला बड़ा है, तो हमारा ये डॉग समझ लीजिए। तो उसमें से एक बीमार हो गया है। बहुत मिल गया एड्रेस। इतना तो कुत्ता ला रही है छोटी बच्ची, इतना समझ इतना पेट होगा ना। हाँ, वो वैसा वाले नहीं होता जो एयरटेल वाले कुत्ते होते हैं, उनका नाक वैसा इतना सा था। उस वेटिंग मशीन में रख रहा है, मेरे को तो क्यों रख रही होगी। और बंदा भी इतने कुत्ते आ रहे हैं, मैंने बोला फटाफट दे दो यार। तभी तो उसने कल बोला था कि आप 8 बजे आ जाना, कि हम बहुत बिजी रहते हैं। इधर उधर चलने पे लग रहा है मेरा भाई। सुनो, उसने ये बोला कि सुभाष नगर में कि एक कॉल सेंटर वाला एरिया है, ठीक है, ISBT में सुभाष नगर वाला कॉल सेंटर वाला एरिया है, वहां पे है हॉस्पिटल। मुझे तो लग रहा मम्मा ये वही है जिससे मैंने कल बात की। तो गाइज हम कल हॉस्पिटल लेके गए थे डॉग को, आपने देखा होगा। वहाँ पे जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने बता दिया था कि इसकी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसको बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन कल हम वहाँ पे ले गए थे तो हमने कहा कुछ तो ट्रीटमेंट आप देखिए। तो उन्होंने उसको इंजेक्शन दिए थे 2-3, और कहा था कि अगर इसमें थोड़ा सा सुधार होता है तो इसका 2-3 यही इंजेक्शन चलेंगे। लेकिन लग नहीं रहा है कि उसमें कुछ सुधार हो, मतलब कि वैसी परेशान है वो। तो सोच रहे हैं हम कि हम उसे ISBT में बताया है डॉक्टर साहब ने कि बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाएं। तो आज वहाँ लेके जाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक होता है नहीं होता है। एक्चुअली हमारे घर से एक तो ISBT काफ़ी दूर है और उसको ले जाना बहुत टफ है। तो आज नुपुर भी है घर पे, तो आज करना ही पड़ेगा। तो अभी शालिनी को मैंने भेजा था, जो बाला वाला में डॉक्टर साहब हैं उनसे, कि आप हमें प्रॉपर एड्रेस दीजिए ISBT हॉस्पिटल का। तो वो लेके आ गई है और अब मैं भी तैयार हो गई हूँ, शालिनी भी तैयार है। वो बेचारी लाइब्रेरी जा रही थी लेकिन उसकी वजह से वो रुक गई। नुपुर भी उठ गई है, तैयार हो गई है। और अब लेके जाते हैं उसको एक बार हॉस्पिटल। लेकिन उसके साथ वही दिक्कत है कि उसको उठाना लेके जाना, और बाला वाला से ISBT बहुत लंबा रास्ता है। गाड़ी में हम उसको ले जा नहीं सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग है, उसको गाड़ी की आदत नहीं है। पता चल रहा उसको वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो इस वजह से आजकल बड़ा परेशान है हम लोग उसकी हेल्थ की वजह से। तो गाइस जब एक बार फटाफट करके निकलते हैं घर से और देखते हैं कि कितनी देर में पहुंचते हैं। वो रास्ते में कुछ परेशान तो नहीं करता, और हॉस्पिटल जाके बस वो ठीक हो जाए। तो गाइस चलते हैं फटाफट। तो गाइस हो गई हूँ मैं प्रॉपर तैयार, हाथों में ग्लव्स पहन के, और आउटर भी डाल दिया पूरे ही बाजू वाला, क्योंकि उसके बहुत बाल भी झड़ रहे हैं। और शालिनी गई है स्कूटी पे तेल डलवाने के लिए, क्योंकि बार बार हम उतर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको एक बार पकड़ लिया, होल्ड कर दिया, तो उसको टाइटली पकड़ के रखना पड़ रहा है। तो ये प्रॉपर मैं तैयार हो गई हूँ। बस एक ये उम्मीद है कि वो ठीक हो जाए, मतलब इतना सारा स्ट्रगल हो रहा है, बस भगवान वो ठीक हो जाए। अगर इतना स्ट्रगल भी किया हमने और वो ठीक भी नहीं हुआ तो बहुत दुख की बात हो जाएगी मेरे लिए। तो अब शालिनी स्कूटी पे तेल डलवा के आती है और उसके बाद मैं और नुपुर निकलते हैं ISBT की तरफ। अब देखते हैं कितना कोऑपरेट करते हैं वो, कितना साथ देते हैं उसके इलाज के लिए, तो वो तो वहीं पे जाके पता चलेगा। तो बस अब निकलते हैं हम। थोड़ा एक बार फिर से उसको प्रॉपर तैयार करना है, वही पूरा उसका मुंह पे लगा के। अभी तो वो बाहर लेटा है, पर पता चल रहा है कि वो
जैसे ही मैं उसके पास गई वो भाग गया, क्योंकि स्ट्रीट डॉग के साथ बहुत दिक्कत है। तो देखते हैं गाइस। गाइस तो फिर से उसको अब आज हॉस्पिटल ले जा रहा है अच्छे से। ठीक है, हॉस्पिटल जाना है आज, है बड़े हॉस्पिटल, ठीक होना है ना। ठीक है, आज बड़े हॉस्पिटल जाना है मेरे बाबू ने। नहीं करते बाबू, नहीं नहीं ना 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 मार ना दूंगी। नहीं नहीं कुछ नहीं करना, ऐसे मारूंगी। हाँ, अब मेरे हाथ में तो ये फिसलन भी हो गई यार शालिनी। नहीं ना, बस नहीं कुत्तू। तो गाइस आज भी इसको हॉस्पिटल ले जा रही है मम्मी। कल तो एक नॉर्मल क्लिनिक पे ही ले गए थे, क्लिनिक टाइप का ही था वो। आज 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 ना 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 हाँ, पूरा गाइस भाई स्कूटी स्टार्ट कर। चले फिर से। तो गाइज हम हॉस्पिटल तो पहुंच गए हैं, 10:30 बज गया है। बहुत दिक्कत के बाद मैं लाई इसको, मेरे पूरे हाथों में दर्द हो गया इसको होल्ड करते हुए। बट यहाँ पे अभी डॉक्टर नहीं आए हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है और क्या आगे का प्रोसीजर बताते हैं इसके लिए। वो बेचारा हाँफ रहा है गर्मी से। स्कूटी में तो ठीक बैठा था, लेकिन फिर भी तो पहुँच गए हैं हम। तो गाइस एग्जैक्ट 11 बज गई है और आ गए हैं हम घर। ये रहा डॉग, पानी वगैरह दे दिया है मैंने उसको, बिस्किट खा दिया है उसने, 1-2 रोटी भी दी है, लेकिन अभी रोटी नहीं खाई है उसने। तो गाइस हम जहाँ पे उसको ले गए थे तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने काफ़ी पॉजिटिव बात की। कल हम लेके गए थे जहाँ पे हॉस्पिटल, तो उन्होंने तो काफ़ी नेगेटिव बात की थी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, थोड़ा सा घबराहट हो गई थी मुझे। लेकिन आज मैं जहाँ लेके गई हूँ तो उन्होंने पॉजिटिव बताया। उन्होंने सिंपल बोला है कि इसके टॉन्सिल हो रखे हैं। अब हो सकता है कि उन्होंने ऐसे बोला हो, लेकिन फिर उन्होंने इसको इंजेक्शन लगाए हैं। मतलब टोटल अभी का खर्चा मेरा 550 रुपये आया है। तो जिसमें इसके इंजेक्शन लगे हैं, 2 इंजेक्शन इसके अभी लगे हैं, 2 कल लगेंगे, 2 परसों लगेंगे। मतलब इसका टोटल ट्रीटमेंट 4 डेज का चलेगा। केवल इंजेक्शन है, दवाई कुछ भी नहीं है खाने की। तो और उसके बाद 4 दिन बाद ये कितना इम्प्रूव होता है बराबर फिर हम डॉक्टर साहब को इसकी रिपोर्ट देते रहेंगे और फिर आगे का ट्रीटमेंट वो तब स्टार्ट करेंगे कि ये कितना सही होता है, डिपेंड करता है। तो उन्होंने यही बोला है कि इसके टॉन्सिल हो रखे हैं बट ज़्यादा हो गए हैं। ये भी बोला है कि टॉन्सिल ज़्यादा हो गए हैं और जो हैवी एंटीबायोटिक उन्होंने चलाया है, जो मतलब कि ठीक ठाक कॉस्टली था पेट के हिसाब से, तो वो कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। तो गाइस देखते हैं, अभी 4 दिन मतलब कि इसका प्रॉपर इंजेक्शन वगैरह चलेंगे। बस ये थोड़ा सा अपना खाना वगैरह स्टार्ट कर दे। डॉक्टर साहब ने बोला है कि इसको ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी है और दूध के प्रोडक्ट भी नहीं देने हैं। तो देखते हैं, पानी पी ले, रोटी वगैरह खाएगा। तो आ गए हैं गाइस हम घर। काफ़ी टफ था, बहुत दूर ISBT मेरे घर से तो बहुत दूर है, हाथ पे उठा के ले जाना। लेकिन मतलब गए तो आ गए। और कुल मिला के मुझे सेटिस्फेक्शन इसलिए है कि डॉक्टर साहब ने पॉजिटिव बोला है। मतलब ऐसे कोई बात नहीं बोली है कि जिससे घबराने की ज़रूरत है। और भगवान भोले का आशीर्वाद चाहिए तो सब कुछ ठीक ही होगा। मेरा विश्वास है कि अगर भगवान भोले ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो पॉजिटिव ही होगा, मतलब इसको ठीक होना पड़ेगा। तो गाइस अब सबसे पहले तो नहाती हूँ। पूरे इसके बाल वाल पूरे कपड़ों पे लगे हुए हैं, पहले नहाती और उसके बाद फिर पानी पीना भी तभी होगा। और आज मैं मंदिर भी नहीं जा पाई, क्या करें, भगवान शिव से माफ़ी मांग लेंगे। तो अब 11 बज गई है, 12 बजे अब मैं नहा धो के 12 बजे मंदिर जाना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। शाम को देखूंगी, आज शनिवार है, शनि मंदिर भी जाऊंगी, भगवान भोले को भी प्रणाम कर लूँगी वहीं पे। तो गाइस अब इस समय देख के लग रहा है, क्योंकि उन्होंने इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया है, दर्द का दिया है, तो इसका दर्द कम होगा। तो मतलब देख के लग रहा है कि थोड़ा सा उसे राहत है, पर भगवान बस ये ठीक हो जाए। तो गाइस अब सबसे पहले अंदर जाती हूँ, नहाती हूँ। शाम की एग्जैक्ट 7 बज गई हैं। अभी तक मैं अपने ब्लॉग को एडिट करने पे, अपलोड करने पे लगी हुई थी,
क्योंकि जैसे आपने व्लॉग में देखा था कि मॉर्निंग में मैं डॉग के साथ गई हॉस्पिटल, फिर वहाँ से आई तो घर का सारा काम बिखरा था, नाश्ता वगैरह, नहाना धोना सब उसी के बाद हुआ और थकावट भी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने किया अभी थोड़ी देर पहले उठी तो फिर मुझे अपना व्लॉग एडिट करना था तो घूमने भी नहीं गई, व्लॉग एडिटिंग पे लग गई, अपलोड कर दिया, आप लोगों तक पहुंच गया होगा मेरा व्लॉग। तो गाइज अभी तक का तो यही काम हुआ। अभी मुझे बाहर पौधों में पानी डालना है। ये प्रेशर में मैंने चावल रखे हुए हैं, चावल बोले तो जैसे भात पकाते हैं सेम दैट। तो इससे बनाऊंगी मैं खीर। आज है शनिवार और शनि देव का आज कोई विशेष दिन है। मुझे भी इन चीज़ों का कम आइडिया रहता है, लेकिन कोई सज्जन हैं जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि आज आप खीर बनाएं और शनि मंदिर में मतलब कि जो भी तेल दान करते हैं दिया जलाने के लिए जाएं और साथ साथ में खीर का भोग लगाएं। तो वैसे इन चीज़ों का मुझे कोई खास नॉलेज नहीं रहता फ्रेंड, लेकिन सज्जन लोग गाइड कर लेते हैं तो मुझे बताया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे खीर बनाने की तैयारी कर दी है। मतलब वैसे मेरा खीर बनाने का थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्ट में ही चलूँगी, क्योंकि वैसे मैं सारे चावल रोस्ट करके धीरे धीरे पकाती हूँ, लेकिन अभी मैंने ये क्या कर दिया, इसमें मैंने एक सीटी मरवा दी है और अब मैं धीरे धीरे इसमें दूध ऐड करती रहूँगी और खीर बनती रहेगी। तब तक मैं बाहर पौधों में पानी डालूंगी। सुबह हॉस्पिटल से आने के बाद छत में तो मैंने डाल दिया था, लेकिन बाहर गमले बहुत सूख रहे हैं तो उनमें पानी डालती हूँ। बाहर आपने जैसे देखा होगा कि बाहर बंगाली जी ने बहुत अच्छा डेकोरेट कर रखा है गोल्डन प्लांट से, तो उन पे भी पानी डालूंगी। बंगाली जी की तो आज मीटिंग है, अभी वो नहीं आए हैं, तो वो सारा काम करना है। इसके बाद जैसे मेरी खीर बनेगी और बाहर का काम होगा, उसके बाद फिर मैं निकलूंगी शनि मंदिर जो बांगी पुलिया में है, तो वहाँ पे शनि मंदिर में सारी चीजें दान करके और साथ में खीर का भोग लगा के आऊंगी। आगे का क्या होगा वो फिर आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए मैं अपने डॉगी की हालत आपको बताती हूँ। आज उसकी तबीयत थोड़ा ठीक है ना, तो मैंने उसे पोर्च में रखा था दिन भर, पानी उसके लिए मैंने ब्रेड मंगाए, ब्रेड वगैरह सब, और मैंने दिन में थोड़ा सा गेट खुला रखा था। मैंने कहा भाई उसको कभी बाहर जाना होगा फ्रेश होने के लिए, वो गायब हो गया। और दिन वो घर के बाहर लेटा रहता था, आज वो कितनी दूर चला गया पता नहीं। यही दिक्कत है इनके साथ, मतलब ये ठीक होते हैं ना तो निकल जाते हैं, और पता नहीं वो कुछ उल्टा सीधा खा लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब उसको घर के अंदर भी नहीं रख सकती हूँ मैं, तो इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा से वो थोड़ा ठीक है। तो गाइस फटाफट करके काम निपटाती हूँ। सबसे पहले एक बार तो खीर की तैयारी करती हूँ। इसको मैंने थोड़ा पका लिया है, पानी थोड़ा ज्यादा डाला था, इसलिए देखिए सारा पानी नीचे गिर गया है। मेरे काम ना बहुत अजीबोगरीब होते हैं। और उसके बाद खीर भी बनती रहेगी, यहाँ पे बीच बीच में आती रहूंगी, क्योंकि अब मैं सिम गैस में अब है दूध से पकाने का काम। दूध वगैरह डालना, धीरे धीरे खीर बनेगी। लास्ट में करूंगी उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स और चीनी ऐड, और उसके बाद जाऊंगी मंदिर। और जब तक ये सारा काम होगा तब तक मैं फूलों में पानी डाल दूंगी और तब मिलूंगी आपसे। सो गाइस तो आ गए हैं हम बांगी पुलिया पे, जहाँ पे शनि मंदिर है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस आ गई हूँ मैं शनि मंदिर से। इस पे लेके गई थी मैं खीर, तो पाठ पूजा हो गई है, शनि महाराज को भोग भी लगा दिया है, और अब चेंज करती हूँ और अब थोड़ी देर रिलैक्स बैठ जाऊँ। चाय वगैरह बनाएगी नुपुर, तो बाहर बैठ के चाय पीते हैं और उसके बाद ही देखेंगे डिनर का। तो गाइस रात की 10 बज गई है, अब आए हैं हम लोग घर के अंदर। मंदिर से आई मैं और चाय वगैरह बनाई, बाहर बैठ गए, और तब से और अभी तक सब लोग गप्पों में लगे हुए थे। आदित्य, मैं, नुपुर, शालिनी, बंगाली जी, पौरुष, सब गप्पों में लगे हुए थे। और अब 10 बजे आके अब काटी है मैंने सब्जी। इसमें है शिमला मिर्च, मटर और प्याज, टमाटर। फटाफट करके सब्जी बनाती हूँ। खीर भी बनी हुई है, और उसके बाद जिसको जितनी रोटी खानी है 2-4 फटाफट रोटी बनाती हूँ। और कल संडे है तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स है सब कुछ।
तो अब आई हूँ फटाफट करके डिनर तैयार करती हूँ। बस हम लोग जब बैठ जाते हैं ना तो फिर गमों में लग जाते हैं। तो गाइस रात की 10:30 बज गई है, हो गया है हमारा खाना पीना। 10 बजे हम अंदर गए थे, 10:30 बजे तक खाना पीना, जिसमें थी सब्जी, रोटी और खीर। खाना पीना खा के अब ये देखिए, ये हमारे शाम से लगा हुआ है सेटअप यहाँ पे बैठने का। और कल है संडे, तो अभी आराम से बैठेंगे। मैं इन लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चलो यार कल की तरह छत में सोते हैं, लेकिन ये कोई तैयारी नहीं हो रहा है। कल हम रात को छत में सोए थे, जैसे आपने देखा था कि हम नेट लेके आए हैं, ऑनलाइन मंगाया। इतनी प्यारी नींद आई वहाँ पे, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा कूल कूल, बिल्कुल मच्छर नहीं कुछ नहीं। अब मैं बोल तो रही हूँ, तो ये लोग तैयार ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कल संडे है कि हमें देर तक सोना है। तो भाई मैंने कहा 4 बजे नीचे आ जाना, पर इनको समझ तो आता नहीं। देखते हैं जो भी होगा। और अभी थोड़ी देर बाहर बैठे रहेंगे, गपशप मारते हैं। आदित्य आ गया है, मैं आ गई हूँ, शालिनी आ गई है, नूरी तो मुश्किल आएगी। और गाइस इस ब्लॉग को करते हैं आज के यहीं पे एंड। डॉगी जी की हालत भी ठीक है। खा लिया आदित्य उसने रोटी और ब्रेड। ओ बाबू खा ले, इधर आ, नीचे रखो। देखिए गाइस आज बहुत एनर्जी है उस पर, देखिए आपको दिख रही होगी उसके पूंछ हिलने से ही। और आज खा भी रहा है वो ब्रेड वगैरह रोटी। हाँ देखिए, ओ खा ले बच्चे। देखिए गाइस 2 ब्रेड उसने एक साथ उठा दिए मुंह पे। और अपने वो कहाँ पे ले जा रहा है, देखिए देखिए देखिए, अलग से लेके जाएगा वहाँ पे खाएगा। पर गाइस वो खा रहा है, मतलब कि थोड़ा ठीक है। अब कल भी उसको इंजेक्शन, बाबू नीचे रख ना, उसे नहीं चाहिए जी तुम्हारे ब्रेड। वो देखो नीचे लेके चल। पता क्या है, वो भी खाएगा नहीं, वो वहाँ पे छुपाने के लिए ले गया है। हाँ वो, यस यस यस, अगर वो खाना होता यहीं पे खाता, वो वहाँ छुपाने के लिए कि मैं बाद में खाऊंगा। इसका मतलब उसका बाद में खाने का सीन है कुछ। तो गाइस कल भी उसको इंजेक्शन लगेगा, कल सुबह 8 बजे फिर उसे इंजेक्शन लगाने के लिए ले जाना है। तो बस वो ठीक हो जाना चाहिए। तो गाइस करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों से कल नए ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं सावित्री बंगारी मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।